믿음과 사랑을 준 모든 분들을 미안해 됩니다. 그들을 좋아했다고. हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट किम सू ह्यून, जो कि साउथ कोरिया के बहुत ही बड़े एक्टर हैं। लास्ट ईयर 2024 में एक सीरीज आई थी क्वीन ऑफ टीयर्स। उसमें इन्होंने मेन लीड का रोल प्ले किया और जैसे ही वो वेब सीरीज रिलीज हुई थी तो इनको एक टैग मिल गया था, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन कार्पेट और न जाने क्या क्या। तो ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ था, बहुत सारे साउथ कोरिया के एक्टर्स होते हैं जिन्हें सारी फीमेल्स पसंद करती है, पर इंडिया में ज़्यादा ही एक पेडेस्टल पे रख के देखती हैं साउथ कोरिया के लड़कों को यहाँ पे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसको पसंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट साउथ कोरियन एक्टर हैं किम सो ह्यून, ये फंस जाते हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में। जब एक साउथ कोरियन एक्ट्रेस 16 फरवरी 2025 को किम से रॉन अपनी जान ले लेती हैं और वो सिर्फ 25 साल की थी। और जो किम सो ह्यून है, साउथ कोरियन मेल एक्टर हैं, उनकी इस समय एज है 37 ईयर्स। तो ये दोनों एक टाइम पे डेट कर रहे थे 2015 से लेकर 2021 तक। ऑलमोस्ट इन लोगों के बीच का जो एज गैप है वो है 12 साल। मतलब कि जब ये दोनों लोग डेट कर रहे थे आज से 10 साल पहले 2015 में, तब किम सेरॉन एक माइनर थी, 15 साल की थी वो, और किम सो ह्यून 27 साल के थे। 2021 तक इनका रिलेशनशिप चला था, मतलब 6 साल तक ये लोग ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में थे। किम सेरॉन एक एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी जिसका नाम था गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट उसी की कंपनी है, किम सो ह्यून की कंपनी है। जब इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है 2021 में, उसके बाद में किम सेरॉन एक ड्रंक एंड ड्राइव के केस में फंस जाती हैं क्योंकि वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रही होती हैं और जिससे 3 घंटे के लिए शायद लाइट चली जाती है। काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, काफी सारा डैमेज हो जाता है और उस डैमेजेस का खर्चा काफी ज्यादा था, जिसका खर्चा गोल्ड मेडलिस्ट जो एजेंसी है उसने भरा था, जो कि किम सो ह्यून की ही कंपनी है। गोल्ड मेडलिस्ट जो कंपनी है वो काफी बाद में देने के लायक बन पाई थी। इससे पहले किम सेरॉन इस कंपनी के लिए फ्री में काम करती थी, फ्री में मॉडलिंग करती थी और बाकी लोगों को भी ट्रेन कर देती थी। और जब किम सेरॉन के ऊपर इतना सारा डेट चढ़ गया, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट जो कंपनी थी उसने ऐसे फ्री में दे नहीं दिया पैसा, वो भी तो रिकवर करेगी ना किम सेरॉन से। तो गोल्ड मेडलिस्ट का लोन चढ़ गया था किम सेरॉन पे। ये ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो केस था ये बहुत बड़ा था वहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जिससे किम सेरॉन के जो भी फैंस थे वो लोग भी काफी ज्यादा अपसेट हुए थे और साउथ कोरियन इंडस्ट्री ने किम सेरॉन को कैंसिल कर दिया था, वो काम नहीं दे रही थी। इसीलिए किम सेरॉन को अपना खर्चा चलाने के लिए किसी कॉफी शॉप में काम करना पड़ रहा था। और जब वो कैफे में काम कर रही थी, इंटरनेट पे किम सेरॉन को बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा था कि वो सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है। उसने बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, और जिस समय वो जिंदा थी उस समय उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। और इसी दौरान किम सो ह्यून की कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ने क्या किया, किम सेरॉन के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर दिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। और ऐसा नहीं कि किम सो ह्यून के पास पैसे नहीं है, किम सो ह्यून साउथ कोरिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर है, तब भी किम सो ह्यून की कंपनी 25 साल की लड़की किम सेरॉन से पैसे रिकवर करने का ट्राई करती है लॉ सूट फाइल करके, जिसके पास पैसे है ही नहीं। और जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं एटलीस्ट 5-6 साल तक, आप खुद एक 27 साल के इंसान है और जिसको आप डेट कर रहे हैं वो माइनर है, 15 साल की है, तो कोई ना कोई तो थोड़ा सा कनेक्शन बन ही जाता है, एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। और इंसान तब पैसे मांगता है ना जब सामने वाले के पास पैसे होते हैं। और जब 16 फरवरी को किम सेरॉन ने अपनी जान ले ली थी अपने अपार्टमेंट में, उसके बाद से जो बैकलैश झेलने को मिल रहा है किम सो ह्यून को, जो उनकी कंपनी है गोल्ड मेडलिस्ट, वो अभी भी डिनाई कर रही है कि ये सारे जितने भी एलिगेशंस है वो सब बेसलेस हैं और वो एक्यूज करेंगे, लॉ सूट फाइल करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और वो उस चीज को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे थे कि किम सेरॉन को जब माइनर थी तब डेट भी किया है किम सो ह्यून। और ये एक शायद अच्छी चीज होती है साउथ कोरिया या फिर बाकी कंट्रीज में, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी गुनाह कर देते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप किसी कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपसे पूरा बाइकआउट कर दिया जाता है, आपको काम मिलना बंद हो जाता है। और अपने यहाँ पे कुछ अलग ही होता है, यहाँ पे जितना ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी में रहता है उसको और ज्यादा काम मिलने लगता है, उसको और ज्यादा ब्रांड्स मिलने लग जाते हैं। साउथ कोरिया में जैसे ही किम सेरॉन का ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हुआ, उससे उसके सारे काम छूट गए, उसके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, उसको सारे प्रोजेक्ट से ड्रॉप डाउन कर दिया गया। और अभी जब किम सो ह्यून इतने बड़ा एक्टर है, वो इतना ज्यादा रेप्यूटेड एक्टर था वो, अभी तक वो इस कंट्रोवर्सी में फंस गया, तो बहुत सारे जितने भी उसके पास ब्रांड एंडोर्समेंट्स थे उन सारे ब्रांड्स ने किम सो ह्यून को ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो वो लोग उसको छोड़ते नहीं है कि अरे छोड़ दो, हटाओ, एक नया शो ले आते हैं, बिग बॉस से कमबैक करवा देते हैं। ऑडियंस वहाँ पे भूलती नहीं है जल्दी, और यहाँ की ऑडियंस बहुत जल्दी भूल जाती है, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम करके आ जाओ, पर उसका बिग बॉस से कमबैक जरूर हो जाता है, वहाँ पे करियर खत्म हो जाता है। तो जो किम सो ह्यून के बहुत बड़े फैंस थे वो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो लोग जेन्युइन उसको पसंद करते थे, उसके काम से उसको पसंद करते थे, तो उन लोगों ने उसकी फैनशिप करना छोड़ दिया है। किम सो ह्यून ने कुछ गलत काम कर दिया है और इसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए किम सो ह्यून ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करी होती है।
जहाँ पे रिपोर्टर उनसे क्वेश्चंस पूछ रही होती है। मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि आप एक 27-28 साल के हो जाते हैं और आप एक 15 साल के बच्चे को डेट कर रहे हैं, माइनर को डेट कर रहे हैं। ये अपने आप में कैसा माइंडसेट है? ये अपने आप में एफ बॉय माइंडसेट है कि आपको छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट है। और कैसी अजीब सी बात है कि मतलब जिसके साथ में आप 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, अच्छा, और वो अपने डाउनफॉल में चल रहा है, वो अपने लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ में चल रहा है और आपके दिमाग में भी वो चीज़ आ रही है कि आपको डेट रिकवर करना है उस लड़की से। वो कमा रही होती, वो बहुत सारे असाइनमेंट्स कर रही होती, वो बहुत सारी वेब सीरीज में आ रही होती, तब नो डाउट आपको रिकवर करना चाहिए अपना पैसा। जब उसे सारे प्रोजेक्ट से ही ड्रॉप कर दिया गया है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रही है वहाँ पे, तब भी आपको डेट रिकवर करना है। और ऐसा नहीं कि किम सेरॉन ने किम सो ह्यून से मदद नहीं मांगी थी, मैसेज किया था, पर किम सो ह्यून ने वो मैसेज देखा ही नहीं। उसने ये भी कहा था कि मैं पैसे दे दूंगी, उसने मना नहीं किया पैसे देने के लिए कि नहीं मेरा लोन माफ़ कर दो। उसने कहा जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, मेरा काम चालू हो जाएगा, मैं कम बैक कर लूँगी तो मैं पैसे वापस दे दूंगी आपके 700 मिलियन वॉन, पर अभी मेरे पास नहीं है। पर किम सो ह्यून और उनकी कंपनी उस लड़की से बदला लेने पे आ गई। एक इंसान जो कॉफ़ी शॉप के ऊपर काम कर रहा है तो वो आपको 700 मिलियन वॉन कैसे देगा वापस? और किम सो ह्यून और उनकी कंपनी बिल्कुल ऐसी हो गई कि बिल्कुल तबाही कर देंगे किम सेरॉन को, और कर दिया। और किम सो ह्यून एक्सेप्ट करने की वजह सारी गलती डाल रहे हैं अपनी एजेंसी के ऊपर। क्या इनको इनकी एजेंसी ने जाकर के बताया नहीं कि वो किम सेरॉन एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही है? इनको इनकी एजेंसी ने ये नहीं बताया कि हमने लॉसूट भेजा है उसके पास में, हमने लॉसूट भेजा है 700 मिलियन वॉन का, और वो भी तब जब वो कॉफ़ी शॉप में काम कर रही है, वो भी तब जब उसके पास काम ही नहीं है। ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि किम सो ह्यून से गलती हुई है, तो ये उल्टा क्लेम कर रहे हैं कि उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने उनकी कंपनी की सुनी है। मेरी ये गलती है कि मैंने आँख बंद करके एजेंसी के ऊपर भरोसा कर दिया। और इनकी अपॉलॉजी अपने आप नहीं आ रही है, ये जो रो रहे हैं ये अपने आप नहीं रो रहे हैं। जब प्राडा ने इनसे इनकी डील कैंसिल कर दी, ब्रांड डील से इनको निकाल दिया, तब इनके पास से ये अपॉलॉजी आ रही है। तो ऑडियंस तो इनको नहीं छोड़ रही है। ग्रीन फ्लैग से, ग्रीन फॉरेस्ट से ये बन चुके हैं मीम मटीरियल। तो आखिर में ये मेरे लिए एकदम समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप किसी के साथ 5-6 साल तक हैं और इतना ही दिल से वो उतर गया इंसान सामने वाला कि आप उसके ऊपर पैसे देने का, और छोटा मोटा अमाउंट हो तो अलग बात है, 700 मिलियन वॉन का इंडियन कंटेक्स्ट में अभी कन्वर्ट करने जाएंगे ना तो कर भी नहीं पाएंगे। इतने रुपए 700 मिलियन वॉन वापस करने के लिए उसको प्रेशराइज करने पे आ गए। तो जितने भी लोग देखते हैं ये कोरियन ड्रामाज, नो डाउट अच्छे होते हैं, उनकी जो प्लॉट लाइंस होती हैं वो बहुत अच्छा होता है, मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी। पर जो ऑब्सेशन करने लगना उन मेल्स के ऊपर कि ये ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन कारपेट है, ग्रीन फ्लैग है, ये एक तरीके का सिर्फ उनका कैरेक्टर होता है। तो स्क्रीन पे अगर आपको कोई बहुत ग्रीन फ्लैग दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में भी वो ग्रीन फ्लैग ही होगा, बहुत अच्छा ही होगा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने खुद के रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ में अनवांटेड सी डिमांड करने लग जाते हैं कि वो देखो वो जो साउथ कोरियन एक्टर है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ग्रीन फ्लैग है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। वो जो साउथ कोरियन इंडस्ट्री है वो अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे चलती है, वहाँ पे कोई सुंदर ना हो तो वहाँ पे उन लोगों की सांसें रुक जाती हैं। तो इंडिया में रह करके अपने मेल पार्टनर से ये डिमांड रखना कि तुम भी साउथ कोरियन एक्टर्स की तरह बन जाओ, तुम भी उसकी तरह ग्रीन फ्लैग बन जाओ, तुम भी उसकी तरह सुंदर बन जाओ, हमें नहीं पता है कि उनकी रियल लाइफ है क्या। बहुत ज़्यादा ब्यूटी ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे। वो लोग टीनेजर्स होते ही अपनी सर्जरीज करवा लेते हैं, तभी इतने सुंदर हो जाते हैं वो लोग। नो डाउट उनका जो क्लाइमेट है वो अलग है, जो उनका खाना पीना है वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो उनका टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है साउथ कोरियन एक्टर्स तो आप उनके कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर पूरी तरीके से उन कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना, उनको पूरे टाइम फैंटेसाइज करते रहना और उस चक्कर में अपनी रिलेशनशिप्स खराब कर लेना, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो गाइस आपकी इस पे क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।